ये दुनिया दस्तरखाना है, सब मौत का लुक़मा बनते हैं, रहता दस्तरखान यही, मेहमान बदलते रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ये श्रद्धांजलि या ये शेर तो मैंने कमाल खान के लिए पढ़ा। आज एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार जो लखनऊ को कवर करते थे और पूरब यूपी को कवर करते थे, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया सुबह। तो दुनिया तो चलती रहेगी, इसीलिए मैंने कहा कि मेहमान बदलते रहते हैं, रहता दस्तरखान यही, मेहमान बदलते रहते हैं। बहरहाल, इस शुरुआत के बाद बता दूं आपको कि खबर है कि जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके नेता आए हैं समाजवादी पार्टी में, उनके ना आने से क्या क्या समीकरण बदल रहे हैं और ज़मीन पर उनके समाज उनको कितने परसेंटेज लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा करके समाजवादी को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, इसके बारे में खबर है। दैनिक भास्कर ने इसको छापी बड़ा डिटेल में, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी इसके साथ साथ कुछ फैक्ट जोड़ दूंगा। खबर लिखी है कि 10 बड़े ओबीसी नेताओं के भाजपा छोड़ने का असर, 3 मंत्री बाकी नेता सपा को 137 सीटों पर दिलाएंगे फ़ायदा। यानी कि ये जो मंत्री और ये जो विधायक आए हैं, ये इनके आने से समाजवादी को 137 सीटों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को 137 सीटों पर इफेक्ट झेलना पड़ेगा। अगला पिछला जाति बांटने की रणनीति चली तो ये गेम चेंजर, इस तरह से लिखा है। ओबीसी का छूटता साथ। अब आपको मैं बता दूं, पहले इसके अंदर लिखा है तमाम चीज़ों के, एक विधायक के बारे में कि अगर अवतार सिंह बढ़ाना वेस्ट यूपी में चले जाते हैं तो गुर्जर समाज कैसे छिसक जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी सीटों पे फ़र्क डालने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम कहा जा रहा है अखबार के मुताबिक कि अमित शाह ने ये किया था, लेकिन अमित शाह इस रणनीति को गुजरात से लेकर नहीं आए थे। ये तो मुलायम सिंह पहले ही कर चुके थे और काशीराम भी इस पर काम करते थे कि ओबीसी समाज को इकट्ठा कर लिया जाए। इसके अंदर मुस्लिम जब जुड़ जाता है तो समीकरण बदल जाते हैं और सरकारें कई बार वजूद में आई हैं। इसी को अनुसरण करते हुए अमित शाह ने 2014 में, 17 में, 19 में इस काम को किया कि 20% तो अगला लगभग उनके साथ ही था जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30-32 साल से वोट देता आया है। उसके अलावा जब ओबीसी उसके साथ जुड़ गया तो 15, 17, 18, 20% जुड़ा तो 40% हो गया और इसी वजह से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई। ये बात अखिलेश 2017 में नहीं समझ पाए थे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले फिलहाल अखबार की बात मैं आपको बता दूं। अखबार में बहुत सारी बात ऐसी हैं जिनको साथ साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा। देखिए, लिखा है कि शाह के फार्मूले पर अखिलेश की साइकिल दौड़ रही है। 2017 में अमित शाह ने पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने जाल में खड़ा, अपने पाले में खड़ा कर एक नया राजनीतिक फार्मूला इजाद किया। वो जानते थे कि यादव मतदाता सपा छोड़कर भाजपा के साथ नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने पटेल, मौर्य, चौहान, राजभर और निषाद जैसी जातियों के प्रमुख राजनीतिक चेहरों को अपने साथ लिया। नतीजतन शाह पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटों में 115 पर भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रहे। अब आगे लिखते हैं कि अब शाह के फार्मूले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमाकर भाजपा के चुनावी रणनीतिकार को चित कर दिया है। यही बात मैंने कही थी कि ये कोई अमित शाह का प्रोग्राम नहीं था, ये प्लान तो पहले से ही काशीराम और मुलायम सिंह अपने अपने क्षेत्रों में कर चुके हैं। बल्कि मुलायम सिंह तो जातिवाद सम्मेलन किया करते थे, उसी वजह से ओबीसी के तमाम लोग, बहुत सारे लोग, आपको मैं बता दूं कि मुलायम सिंह के ऊपर यह आरोप लगता कि यादवों को बहुत ज्यादा नौकरी और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कुर्मी सबसे आगे आए। वो कब आए? जब मुलायम सिंह का कार्यकाल रहा। तो ये तो सिर्फ इल्जाम लगाने की बात हुआ करती है। बहरहाल, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन नेता जो छोड़कर आए हैं वो अपने अपने एरियो में ओबीसी वोट को कितना इफेक्ट करने जा रहे हैं। लिखा है कि इन दिनों काशी की गलियों की अड़ियों से लेकर लखनऊ के हजरतगंज चौराहों तक एक ही चर्चा, चुनाव परिणाम भले ही किसी भी करवट बैठे, लेकिन अखिलेश ने यह जता दिया कि यूपी में विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु वही हैं। अब आगे देख लीजिए, 4 बिंदु 4 जातियों का चुनावी गणित समझ लीजिए। सुबह समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने समाज से बड़े नेताओं में से एक हैं। वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर और देवी पाटन मंडल की विधानसभा सीटों पर राजभर समाज का जोर है। दावे के
दावा है कि पूर्वांचल की 20 से ज़्यादा जिलों में किसी भी पार्टी का माहौल बना और बिगाड़ सकते हैं। ये बात सही है, भले इनकी जो है थोड़ी सी पोजीशन कम हो, मतलब परसेंटेज इनकी कम हो राज भर की, लेकिन ये जब दूसरे वोट से मिल जाते हैं तो बहुत असरकारक होते हैं। और यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पिछली बार चुनाव में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था। इस बार अखिलेश के साथ हैं और इन 4-5 जिलों में इनका वजन भी है। अब सबसे बड़ा जो समीकरण है वो ये है कुशीनगर की पडरौना विधानसभा में विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक दखल रायबरेली शाहजहांपुर होते हुए बदायूं तक माना जाता है। मौर्य बिरादरी के मतदाता यूपी में से 6 से 8% बताए जाते हैं, वैसे लगभग 4.5 हैं, लेकिन बाकी अगर बिरादरी को जोड़ दिए जाएं इसमें कुशवाहा, काची, सैनी और शाक्य आदि भी शामिल हैं, तो लगभग 6 से ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये वाकई इन तमाम जगहों पर स्वामी प्रसाद के मौर्य के जाने से पहले बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, अगर इनकी भी बिरादरी, इनकी जात जो भी जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब लोग इनके साथ आ जाएं। और वहाँ के नेता इस तरह के हैं भी। हमारे पश्चिम में ऐसा नहीं है कि नेता अपनी राह और वोटर अपनी राह, वहाँ का जो वोटर्स है वो अपने नेता में निहित होता है। इसी वजह से पूर्वांचल की राजनीति पश्चिम की राजनीति से बिल्कुल भिन्न है। आजमगढ़ के दारा सिंह चौहान आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों में मऊ, बलिया, आजमगढ़ के अलावा इसके आसपास अन्य जिलों पर असर रखते हैं। 2017 में मऊ से खुद भी चुनाव जीता, बल्कि पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं के लिए माहौल बनाया है। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान जो है नूनिया जाति से आते हैं और उनका भी एक अच्छा खासा बहुत ज़बरदस्त 4-5 जिलों में तो बहुत ज़्यादा पोजीशन है। और दारा सिंह चौहान भी काशीराम के साथ ही, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह, ये तमाम जो लोग हैं ये काशीराम के साथ काम कर चुके हैं। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल अभी तक अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रही हैं। कमेरा समाज के लोगों का कहना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी होने के कारण कृष्णा पटेल के साथ हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है। अब ऐसा नहीं है कि एक मुश्त वोट अनुप्रिया पटेल और दल के प्रत्याशी, इसमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये सोनेलाल पटेल और बेनीलाल प्रसाद वर्मा ये ऐसे नाम हुआ करते थे उस जमाने मुलायम सिंह के साथ थे। तो ये पटेल समाज और ये आसपास जो तमाम बनारस है, ये इन जगहों का जो एरिया है, यहाँ पटेल की काफ़ी ज़्यादा पोजीशन है। हालांकि वो तमाम फायदा इनकी बेटी अनुप्रिया ले चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि सोनेलाल पटेल की धर्मपत्नी खुद आ गई है मैदान में, तो वहाँ जो समाज है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा विमुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इन समाजों की अनदेखी की गई है। टिकट में कास्ट फैक्टर का रखना होगा, खैर ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर जो तमाम लिखा है कि इन लोगों के विधायकों में क्या क्या कर सकते हैं, तो अखबार ने लिख दिया है इसके अंदर के कोई टिकट कटने की वजह से जा रहा, कोई कुछ कह रहा है। अवतार सिंह बढ़ाना, अब आप यहाँ जाइए, अवतार सिंह बढ़ा, गुर्जर समाज, जाट त्यागी, हमारे यहाँ किसान समाज ज़्यादा होता है, यानी कि वेस्ट यूपी में। ये अवतार सिंह बढ़ाना की आपको मैं बात बता दूँ, 4 बार लगभग शायद ये सांसद रहे और ये विधायक भी रहे, और मौजूदा विधानसभा यानी कि जो बिजनौर की विधानसभा है ये वहाँ से विधायक थे और गुर्जरों को नेतृत्व करते हैं। हरियाणा से लेके वेस्ट यूपी की पूरी जमात में, और जहाँ से लड़ेंगे शायद जेवर सीट ये लोकदल में वाले दे रहे हैं इनको, जो तो मुझे अब जानकारी है, वहाँ पर भी गुर्जरों का एक बहुत बड़ा समुदाय है और इलेक्शन लड़ने का अंदाज इनका बड़ा तेज़ी से होता है। 15 दिन में ही मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये लोकसभा 2004 में जीत कर निकल गए थे। वजह उसकी क्या थी कि गुर्जर उस जमाने में यहाँ 1.5 लाख हुआ करता था मेरठ लोकसभा सीट पे, तो गुर्जर जाति वैसे भी उस जगह चली जाती है जहाँ बड़ा गुर्जर होता है, इनका पकड़ अपने समाज में। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सब कई बार मैं आपको पहले बता चुका, अखबार ने तो ये खैर अब छापा है इनके जाने के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20% मुस्लिम, 19 और 7-8% यादव और 15% 12% अगर ओबीसी मिल जाता है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर हिंदुत्व के नारे को बुलंद करने में सफल हुई और तमाम इन जातियों को भी हिंदू बना दिया जैसे 14, 17, 19 में बनाया गया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। ये 2 ही इस समय समीकरण दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी बात कि 137 सीटों पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है इन नेताओं के जाने से, और यही वजह कि अमित शाह बार बार दारा सिंह चौहान के बारे में, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, केशव प्रसाद मौर्य को फोन करते रहे, जैसे कि खबर है कि इनको मनाया जाए हर कीमत पर। लेकिन बहरहाल वो आ चुके हैं, समाजवादी ज्वाइन कर चुके हैं, और अब इन नेताओं ने यह भी कह दिया कि धीरे धीरे
मोमेंटम के साथ रोजाना एक दो लोग आएंगे जरूर। ये बात अलग है कि वो कहने लगेंगे टिकट के कटने के डर की वजह से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और दारा सिंह सैनी ये ऐसे नेता थे कि इनका टिकट को आला कमान के काटने की भी हिम्मत नहीं थी। ये अपने क्षेत्र में इतना जबरदस्त इनका प्रतिनिधित्व था। आपको ये समीकरण बताना था कि अगर इन नेताओं के आने से कितनी सीटों पर फर्क पड़ने वाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।